हेलो दोस्तों, आई एम सी ए प्रवीण गुलचार, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है कि सर आखिर हम कैसे प्रेजेंट करें अकाउंट्स को सीए फाउंडेशन में कि हमको ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए, टॉपर कैसे प्रेजेंट करते हैं पेपर को। तो दोस्तों आज आपके इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आया हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हमारे एक स्टूडेंट का जिसने अकाउंट्स में दिसंबर 22 का जो एग्जाम हुआ है उसमें 100 में से 97 मार्क्स स्कोर किए हैं। 97, ये देखिए 97 मार्क्स। ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन, और ये दिसंबर 22 का जो एग्जाम हुआ था उनका पेपर है। आइए कुछ सीखते हैं कि हमको किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं बच्चों के आंसर सही रहते हैं लेकिन मार्क्स फिर भी कम आते हैं, मार्क्स पूरे नहीं आ पाते। और इनके पूरे में पूरे भाई 3 नंबर तो कटे ना, मतलब मान के चलो 100 आउट ऑफ 100 आए। तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। और हाँ, एक काम करना, एक डायरी और पेन लेके बैठना, जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताते आऊंगा उसके नोट्स बनाते जाना दोस्तों। खाली क्लास के टॉपिक के नोट्स बनाने से मार्क्स अच्छे नहीं आते, कुछ बेसिक जनरल बातों को ध्यान में रखना है। आपको वर्क हार्ड तो करना, वर्क स्मार्ट भी करना है। ओके, आइए अब मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूं। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया। सबसे टॉप में क्वेश्चन का नंबर लिखा जाता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं लिखा, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि पहला 1 बनाना है, फिर 2 बनाना है, फिर 3 बनाना है। इनको हो सकता है कि 1 में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा, तो इन्होंने स्टार्ट किससे किया, 2 से स्टार्ट किया। तो बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे पहले टॉप अप जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे टॉप पे आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कई लोग क्या बोलते हैं, सर इधर इधर दोनों तरफ मार्जिन खींचना चाहिए कि नहीं? सर बिल्कुल नहीं, प्रॉपर नॉर्मल तरीके से लिखिए। ये लेफ्ट में मार्जिन आपको दिख ही रही है। अब देखिए 2 के 2 पार्ट हैं, तो इन्होंने लिखा 2A। ठीक है, अब देखिए यहां पे इन्होंने क्या लिखा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर करण। ये बीआरएस का क्वेश्चन है, जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को बता दूं बीआरएस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उन्होंने नाम लिखा किसके बुक में बीआरएस बना रहे हैं, और इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। इसका मतलब देखो क्या क्या खास बात है, इन्होंने कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया। बीआरएस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, सर क्या हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं? तो कर भी सकते होंगे, लेकिन इसने नहीं किया भाई। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा वर्ड यूज कीजिए, शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है, मान लीजिए एग्जाम में 20 मिनट बचा और तो आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं, तब आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है। इन्होंने देखिए पूरा लिखा है। फिर मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले प्रॉपर हेडिंग डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या कर रहे हो ये बताइए। कई लोग क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं भाई, पहले आप हेडिंग डालो। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रॉपर कॉलम बनाए बेटा, एक पर्टिकुलर का, एक अमाउंट का, और ये लाइन खींची गई है। मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब देखिए बीआरएस में कई लोग को क्या डाउट आता है कि सर पहले प्लस 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 फिर माइनस 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 का अलग करें क्या? नो, लाइन से चलते जाओ भाई। 1 2 3 4 5 6 देखो, पहले में प्लस किया, फिर माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, ये इन्होंने नरेशन डाला, और ये फिर प्लस माइनस करके, और जो माइनस में लिखते हैं ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। देखिए आप, ये देखिए। ठीक है, और इसके बाद में फाइनल अमाउंट आ गया, अमाउंट लिखा, और उसके बाद में इन्होंने लिख दिया कि क्रेडिट बैलेंस पर दिस। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है। आइए अब एक एक क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते जाते हैं, और उसके द्वारा हम लोग लर्न करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का क्वेश्चन था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो सबसे पहले इन्होंने अगेन हेडिंग डाला कि हम किसकी बुक में रेक्टिफिकेशन करें, लिख दिया रामायण सन्स की बुक में, और फिर हेडिंग डाला रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखिए प्रॉपर प्रॉपर देखो कॉलम कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं। देखो पर्टिकुलर का कॉलम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, प्रॉपर लाइनिंग खींचा है। ये देखिए ये लाइन प्रॉपर खींचा है। और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री, मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं आपको केवल प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूं। इसके बाद देखो क्या लिखा इन्होंने, बीइंग रिपेयर्ड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, सेकंड में लिखा बीइंग बैड डेट रिकवर्ड दिस दिस दिस। थर्ड में लिखा ये फर्नीचर परचेज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है नरेशन लिखना कंपलसरी है बेटा, तब पूरे में पूरे मार्क्स मिलते हैं। कई लोग को डाउट होता है नरेशन लिखे कि नहीं लिखे, लिखना है भाई।
जब जब जनरल एंट्री पास करोगे तो नरेशन लिखना है, पर नरेशन में अपनी अपनी पूरी भावनाएं मत डाल देना, पूरे इमोशन मत डाल देना। नरेशन में केवल आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको नरेशन लिखना है, ठीक है। एग्जामिनर को दिखना चाहिए भैया तुमने नरेशन भी लिखा है। एकदम ब्लैंक कर दोगे ना, नहीं लिखोगे नरेशन, तो उस केस में आपके पक्के 1 से 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ये सब चला, उनका वही क्वेश्चन चला। देखो 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं, मतलब 2A 20 नंबर का था, 20 में 20 मिल गए भाई को। चलो बहुत खुशी की बात है बेटा, हमारा भी सीना प्राउड हो जाता है जब हमारा कोई बच्चा इतना अच्छा स्कोर करता है। और एक मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं, हम लोग सीए फाउंडेशन, सीए इंटर की पूरी फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं। हमारे यहाँ एक ही प्रेमाइसिस में पूरे सब्जेक्ट्स मिलते हैं फाउंडेशन इंटर के, और हमारे यहाँ एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दिए हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने। तो हमको बड़ा प्राउड फील होता है इस बात का। मेहनत करते बच्चे, नाम हमारा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप, हर पेज के ऊपर में जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका ऊपर में नाम लिखा है। मतलब एक बात दिमाग में रखना बेटा, आपको कंजूसी नहीं करनी है एग्जाम में, आपको हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। ये हर क्वेश्चन वैसे ही लिख रहे हैं ये। अब ये जनरल एंट्री है इन द बुक्स ऑफ टी, अब तो ये आपको समझ गए, ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, डेबिट क्रेडिट, और ये नरेशन। मतलब देख सकते हैं इन्होंने कहीं पर भी बेटा फॉर्मेट करते समय इन्होंने कंजूसी नहीं की है, प्रॉपर फॉर्मेट। और एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, कितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है, देखो आप, मजा आ गया। मतलब पेपर देख के इनका मजा आ रहा है मेरे को, कहीं पर भी काटा नहीं लगा है, काट छाट नहीं है बेटा, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा गया, देखो आप, ठीक है। तो ये ठीक है सर, ये ठीक है, ये पूरा आंसर चला है जो भी जनरल का क्वेश्चन होगा, ये पूरा वही वाला क्वेश्चन चल रहा है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, ये देखिए वर्किंग नोट, इनका वर्किंग नोट देखिए, वो जो क्वेश्चन चला था उसमें कुछ ऐसी चीज होगी जो कैलकुलेट करने वाली रही होगी, तो इन्होंने प्रॉपर वर्किंग नोट दिए हैं। मैं क्लास में हमेशा बताता हूं कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 3 से 4 नंबर वर्किंग नोट के मिलते हैं। मतलब एक बात आपको दिमाग में क्या रखना चाहिए कि वर्ग, आप कोई भी कैलकुलेशन का अमाउंट है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जब आप क्वेश्चन बना रहे हो उसी समय आप ब्रैकेट में डाल दो उसको, वर्किंग को। लेकिन कुछ बड़े बड़े वर्किंग्स होते हैं ना, उसको आप सॉल्यूशन लिखते हो उसके नीचे में फिर वर्किंग नोट बनाइए आप, और उसमें मतलब हर चीज एग्जामिनर देखना चाहता है कि तुमने खुद से कैलकुलेट किया कि नहीं किया। तो ये इन्होंने वर्किंग नोट डालने बेटा, इसमें उन्होंने 3 वर्किंग नोट डालने, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार 3 वर्किंग नोट है, तो आपको भी वर्किंग नोट प्रॉपर डालना है। अब एक डाउट ये आता है कई लोगों को कि सर वर्किंग नोट कहां पे डाले, क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसके पहले कि क्वेश्चन पहले मेन पार्ट लिख दिए उसके बाद में वर्किंग नोट डाले। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, अगर पॉसिबल है तो पहले आप मेन आंसर पहले लिखिए, वर्किंग नोट बाद में डालिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको लगता है कि भाई मेरे को पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा फिर मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तो वो भी चलेगा। तो उस केस में आप पहले वर्किंग नोट डालिए फिर मेन पार्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन पहला कोशिश हमेशा ये करना है कि मेन पार्ट पहले हो और वर्किंग नोट बाद में हो। इन्होंने भी सेम यही फॉलो किया है, पहले इन्होंने मेन पार्ट सॉल्व किया उसके नीचे वर्किंग नोट दिया है। चलिए अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इनका फॉर्मेट देख देख के बेटा दिल खुश हो गया। देखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट डाला, फिर बेस डेट लिख दिया, फिर ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, टर्म, ड्यू डेट, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट बेटा। और ये इन्होंने कॉलम खींचा भी है प्रॉपर स्केल से, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे भी खींच दिया, हर चीज मायने रखती है बेटा। क्योंकि एग्जामिनर के दिल और दिमाग में अपन तभी छाएंगे जब अपना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होगा, हर चीज का वर्किंग नोट होगा, फॉर्मेट प्रॉपर होंगे, ठीक है। ये देखिए ये एवरेज ड्यू डेट का इन्होंने फॉर्मूला तक लिखा है, देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पर भी फॉर्मूले होते हैं तो आपको नीचे आपको जरूर से फॉर्मूला देना चाहिए। ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ऐसे अकाउंट में कई चैप्टर है, चाहे डेप्रिसिएशन ले लो आप, चाहे आप एवरेज ड्यू डेट ले लो, अकाउंट करेंट ले लो, ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसमें फॉर्मूला का यूज होता है। तो फॉर्मूला दीजिए उसके बाद में कैलकुलेशन कीजिए। तो ये पूरा ये देख सकते हैं आप, इन्होंने प्रॉपर फॉर्मूले तक दिए हैं। हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो आप। अगेन कॉलम देखो बेटा, ये कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन था, तो डेट पर्टिकुलर। अब इन्होंने क्या किया, वो जगह कम पड़ रही थी ना, तो इन्होंने क्या किया, देखो आप, ये मार्जिन को भी यूज कर लिया, डेट आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया, फिर लेजर फोलियो, इवन लेजर फोलियो का भी। लेकिन 3 कॉलम है तो आपको मालूम है लेजर फोलियो का कॉलम बनाना ही पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी अपन वहीं पे लिखते हैं,
कैश बैंक, मतलब कितना प्यारा फॉर्मेट है। देखो आप बस आप देखते जाओ बेटा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, कई लोग ना ये टोटल तक नहीं लिखते, इन्होंने टोटल तक लिखा है। ठीक है, तो ये टोटल तक लिखने आपको जब भी जनरल में तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो भी लेजर वाले इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल तक इन्होंने लिख के रखा है। अब हर चीज कहीं ना कहीं काउंट करती है। 100 में 97 मार्क्स जो लेकर आ रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलो भैया कि ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अपने को 90 प्लस लाना है तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ये देखो, अब इन्होंने ये गुडविल का क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन मेथड में। ठीक है, तो अब इन्होंने यहां पर भी फॉर्मेट बना दिया कि ये हमारा प्रॉफिट अर्न हो गया, ये इंटू 5 कर दिया तो ये अमाउंट आ गया, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया तो ये गुडविल आ गया। कितना क्लैरिटी है देखो आप। मतलब मैं ना इनका फॉर्मेट देख देख के खुश हो गया। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर फॉर्मेट कैसे, कि हमको फॉर्मेट को लेकर दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है बेटा, आप फॉर्मेट कोई भी चीज का आपको क्लास में ही बताया जाता है कि किस तरीके से फॉर्मेट खींचना है। मतलब फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस देखो आप, इससे आपका नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन केवल इस फॉर्मेट की वजह से। ये सब चला 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 चला, मैं आपको नई नई बातें बस आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखो भाई, बैलेंस शीट है तो इन्होंने बैलेंस शीट डाला। लाइबिलिटी अमाउंट की जगह रुपीस लिख सकते हैं, बिल्कुल। एसेट रुपीस बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सब टोटल वोटल लगाया, ठीक है, वो तो लिखना ही है। देख सकते हैं हर जगह प्रॉपर वर्किंग नोट है बेटा, जहां जहां वर्किंग नोट है प्रॉपर इन्होंने हर जगह वर्किंग नोट को लिखा है। नया पेज से नया क्वेश्चन देख सकते हो बेटा, हर बार इन्होंने रिपीट किया चीजों को। हा मजा आ गया। ये देखो शेयर का क्वेश्चन था, हर जगह इन्होंने देखो, अरे नरेशन देखो बेटा, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू खत्म, बीइंग शेयर्स अलॉटेड खत्म। एक एक लाइन का दो दो लाइन का लिखो, लेकिन नरेशन लिखना कंपलसरी है। अपनी पूरी भावनाएं मत उड़ेल देना बेटा, जज्बात पूरे मत डाल देना बस नरेशन में। ठीक है, ये देखिए ये कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन भी इन्होंने छोटे कैलकुलेशन यहीं पे दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, और पक्का वर्किंग नोट भी है ना। ओ हो, ये देखो जहां पे बड़े कैलकुलेशन थे वर्किंग नोट दिखा दिया भाई ने, कितना शानदार है। ये जे का वर्किंग नोट, के का वर्किंग नोट, और इसके भी कॉलम खींच के इन्होंने बताए। आनंद आ गया सर, पेपर देख के आनंद आ गया। मतलब इनका पेपर जिसने चेक किया होगा ना सौभाग्यशाली रहा होगा, उसको मजा ही आ गया होगा। देखो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए फिर से ये कॉलमर फॉर्म बना दिया, जे का के का, ये कॉमन पर्टिकुलर्स आ गया, और इसके बेस पर इन्होंने ये दोनों की अमाउंट एक साथ निकाल ली। कितनी स्मार्ट वर्किंग है। तो ये सब प्रैक्टिकल है बेटा। अच्छा, ये बैलेंस शीट का आइटम है, इसमें कुछ लिखा था कि बैलेंस शीट में प्रेजेंट करो, तो नोट्स तक का कॉलम बनाया है। देखिए बेटा और क्या चाहिए, नोट्स का भी कॉलम बनाया है। और हम लोग क्लास में जब बनाते हैं तो ये बताते भी है, तो लेकिन ये भूल जाते हैं आप, तो भूलना नहीं है बेटा। इस वीडियो को आप आराम से पीएल में जब भी कंफ्यूजन होगा तो वीडियो देख लेना, तो आपको वापस से रिकॉल हो जाएगा। और नहीं तो नोट्स बना के रख लो, क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। हाँ, अब देखो, अब मैं आपको इनका थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आपको मालूम है एग्जाम में लगभग 16 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आता है। अब थ्योरी को कैसे प्रेजेंट किया, देखिए एक क्वेश्चन था जो भी थ्योरेटिकल है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। अब इन्होंने क्या किया, जो भी लिखा फिर इन्होंने लिखा पॉइंट नंबर 1 2 मतलब 3 4 ऐसे करके पॉइंट किया, और जहां जहां हो सके इन्होंने हेडिंग डाला है बेटा। पहला नंबर टैग, और हर हेडिंग के हर पॉइंट के बीच में एक नंबर, एक लाइन का ब्रेक दिया है। तो कितना प्यारा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, एग्जामिनर की पढ़ने की इच्छा जागृत हो रही है। ये देखिए, ये देखिए 5 पॉइंट है। अरे थ्योरी में 4 में 4 मिल गया सर को। ये देखो, ये केवल इसलिए मिला, इन्होंने कितना प्रॉपर तरीके से लिखा है देखो आप। मतलब हाँ, ये पहला काटा लगा, लेकिन काटा भी कितना प्यार से काटा है। देखो बेटा, ऐसा ऐसा अपन लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा, कितना गंदे से गंदा दिख रहा है देखो आप। इन्होंने काट भी दिया और दिख भी नहीं रहा, काटे टाइप का, नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो काटने में भी बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्रू फॉल्स का होता है। तो ट्रू फॉल्स में देखो सबसे पहले आपको लिखना है ट्रू है कि फॉल्स है। आपको जो बोलता है ना वो बोलता है ट्रू फॉल्स बताओ विथ रीजन। तो सबसे पहले आपको आंसर देना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे फॉल्स है फिर रीजन दो, फिर यहां पे लिखा ट्रू फिर लिखा रीजन। तो ये बेस्ट तरीका होता है। पहले ट्रू, ये देखो 2 का 2, 2 में 2, ओ हो 2 में 2, 2 में 2, मतलब इनको थ्योरी में भी पूरे में पूरे मिल चुके हैं। यहां पे एक नंबर कट गया, थोड़ा सा रीजन प्रॉपर नहीं रहा होगा। ये रीजन दिख भी रहा है बेटा, खत्म कर दिया इन्होंने फट से। तो अब ये फायदा ये मिलता है कि अगर आपने ट्रू फॉल्स आपने प्रॉपर लिखा ना, तो मुझे लगता है कि 2 में से एक नंबर इसका रहता होगा और एक नंबर रीजन का रहता होगा। तो अगर आपका ट्रू फॉल्स सही हो गया वर्ड,
तो 1 नंबर आपको वही मिल गए। रीजन थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होगा तो भी इंस्टीट्यूट ध्यान रख लेती होगी भाई। अब देखो, एक डिफरेंस का क्वेश्चन था। जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कॉलम बनाने, 3 कॉलम बन गए, पहला नंबर कॉलम, दूसरा, तीसरा। इसमें नंबरिंग हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे 2 कॉलम बना के प्रॉपर तरीके से लिखना है। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1 कंटीजेंट लायबिलिटी, फिर पैराग्राफ करके उसके बारे में प्रोविजन। ऐसा नहीं, कॉलमर फॉर्म में जो भी डिफरेंस आएगा तो कॉलमर फॉर्म में जितना प्रेजेंट कर पाओगे उतना बेहतर होगा। तो ये हो गया सर इनका पूरा पेपर। तो मैंने आपको बहुत ही क्रीम बातें, अच्छा सॉरी, जाते जाते एक आखिरी बात बता दूं। देखो, ये एक डेफिनेशन का क्वेश्चन होगा, तो ये देखो हर बार इन्होंने टोटल किया है। ये देखो आप, 4 साल का अकाउंट बनाना था तो चारों साल का इन्होंने टोटल मारी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 90+ स्कोर करने का आपका सपना है तो ये बेस्ट पेपर लगा मेरे को कि मैं आपको बताऊं, डिस्कस करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं ये सब आप स्ट्रेटेजी अपनाओगे, इनकी बातों को ध्यान में रखोगे, तो आप जितने भी मार्क्स आप अचीव करने वाले हैं उसमें +5 कर लेना, पक्की बात है, पक्की बात है। ओके, तो ये जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिएगा। कुछ और आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत है तो आप हम अभी एग्जाम टिप्स भी दे रहे हैं एग्जाम के समय में, और वो जो टिप्स है वो भी आप यूज करिएगा, आपको उसका भी बहुत फायदा मिलेगा। हम लोग, बहुत बड़ी टीम है हमारी, और टाइम टू टाइम हम लोग ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।